हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत लीला नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपनी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल के बारे में कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पैरामेडिकल का मतलब नहीं पता। मेडिकल का तो जनरल सभी लोग जानते हैं। हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज में बच्चे क्या बनते हैं? डॉक्टरी कोर्स करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो किसकी पढ़ाई होती है बेटा? डॉक्टर की पढ़ाई होती है। ठीक है, उसमें जैसे कि कोई बीएमएस है या एमबीबीएस है तो इसकी पढ़ाई होती है। ठीक है, मेडिकल में। लेकिन जब बात आती है पैरामेडिकल के बारे में तो बच्चे असमंजस हो जाते हैं कि पैरामेडिकल है क्या, पैरामेडिकल का मतलब क्या है, इसके क्या क्या स्कोप हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में डिटेल में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पैरामेडिकल का मतलब क्या होता है। तो पैरा का मतलब बेटा होता है पैरेलल। पैरेलल बोले तो जुड़ा हुआ। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सक, बोले तो डॉक्टर। जो डॉक्टर के सहायक, क्या बोलते हैं? असिस्टेंट ऑफ द डॉक्टर। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के असिस्टेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं अंडर द डॉक्टर, क्योंकि जो मेडिकल में जो पढ़ाई करते हैं वो डॉक्टर होते हैं, और जो पैरामेडिकल में जो पढ़ाई करेंगे तो बेटा वो क्या बनते हैं? उनको वो बनते हैं टेक्नीशियन। क्या बनते हैं? टेक्नीशियन। पैरामेडिकल में आप डॉक्टर नहीं लिख सकते लीगल तौर पे। ठीक है, मेडिकल में जो पढ़ाई करेंगे वो तो बीएमएस एमबीबीएस वो तो डॉक्टर हैं, लेकिन पैरामेडिकल में आप बनते हैं टेक्नीशियन। आप कह सकते हैं अंडर द डॉक्टर, क्योंकि हमें डॉक्टर के अंडर में हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, पैरा का मतलब हो गया पैरेलल, और मेडिकल का मतलब क्या हो गया? चिकित्सक। जो डॉक्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पैरामेडिकल। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो आप पैरामेडिकल में जो भी कोर्स करेंगे तो आप टेक्नीशियन बनेंगे। क्या बनेंगे? टेक्नीशियन। और मेडिकल में आप पढ़ाई करेंगे तो क्या बनेंगे? आप डॉक्टर आप बनेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स आते हैं। ठीक है, और तो आप समझिए, सबसे पहले कोर्स का नाम होता है हमारा DNLT। क्या नाम है? DNLT। डी का मतलब बेटा होता है डिप्लोमा। डी का मतलब बेटा क्या होता है? डिप्लोमा। एन का मतलब होता है मेडिकल। एल का मतलब होता है लैब, और टी का मतलब होता है टेक्नीशियन। डीएमएलटी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? डिप्लोमा, मेडिकल, लैब, टेक्नीशियन। डिप्लोमा का मतलब हो गया प्रमाण पत्र। क्या हो गया बेटा? प्रमाण पत्र। मेडिकल का मतलब क्या हो गया? चिकित्सक, बोले तो डॉक्टर। लैब का मतलब क्या हो गया? प्रयोगशाला। और टेक्नीशियन का मतलब क्या हो गया आपका? तकनीक। ठीक है, तो डीएमएलटी जो होती है बेटा, इसका फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा, मेडिकल, लैब, टेक्नीशियन। ठीक है, तो डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं डीएमएलटी के। इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला बेटा डीएमएलटी का आप समझिए, इसमें आप लैब डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? लैब, जिसको बोलते हैं बेटा पैथोलॉजी लैब। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी लैब। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पैथोलॉजी लैब। ये बेटा पैथोलॉजी क्या होता है? बहुत से आपने देखा होगा, आप कहीं जब जाते होंगे तो देखा होगा उस पर लिखा होगा पैथोलॉजी लैब, पर पैथोलॉजी लैब का मतलब नहीं पता है। तो पैथ का मतलब होता है बेटा डिजीज। पैथ का मतलब क्या होता है बेटा? डिजीज। डी क्या बोलते हैं? डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। पैथ का मतलब हो गया डिजीज, और लॉजी आ जाए, और लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी करना। कहीं भी लॉजी आ जाए, एलओजी भाई, लॉजी का मतलब बेटा होता है स्टडी करना। क्या होता है बेटा? स्टडी करना, अध्ययन करना। और लैब का मतलब प्रयोगशाला। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं? इस प्रयोगशाला में क्या करेंगे बेटा? हम डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। कहने मतलब बीमारियों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे पैथोलॉजी लैब में। इज इट क्लियर? ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आपने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, आपको देखना है इसको कौन सी बीमारी है, इसको टाइफाइड है, मलेरिया है, या डेंगू है, या चिकनगुनिया, या एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कौन सी लैब में फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो हम करेंगे पैथोलॉजी लैब के अंदर। हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेकिन पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए कौन सा कोर्स का नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है DMLT, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं DMLT में, सब्जेक्ट के नाम। ठीक है, पहला सब्जेक्ट का नाम बेटा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या नाम बताया मैंने आपको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, चाहे आप MBBS करें या नर्सिंग कोर्स करें या एक्सरे करें या OT कोई भी कोर्स करें, लेकिन ये आपका बेसिक ऐसा है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी में भी। मेडिकल लाइन में अगर जाएंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप नर्सिंग कोर्स करें, चाहे आप एक्सरे का कोर्स करें, चाहे डायलिसिस या डेंटल या OT या ऑप्टोमेट्री कोई भी कोर्स करें, पर आपको ये आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये क्या है, आधार है। मेडिकल लाइन का क्या है, आधार है। जब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं है तब तक नथिंग। ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के बनावट के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में क्या करेंगे, शरीर के बनावट के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी माने फिजिशियन, शारीरिक, और लॉजी माने स्टडी। फिजियोलॉजी क्या करते हैं,